मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है और यह मच्छर के जरिए फैलती है। यह बीमारी प्लाज्मोडियम नामक एक पैरासाइट की वजह से होती है और इसे फैलाने वाली मादा मच्छर एनोफिलीज होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहाइंड द व्हाइट कोट और आज इस वीडियो में हम जानेंगे मलेरिया क्या होता है, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और इससे बचने के आसान तरीके। जब भी कोई मच्छर किसी भी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वह मच्छर उस संक्रमित व्यक्ति के ब्लड से कुछ पैरासाइट अपने लार्वा में ले आता है और जब यह इन्फेक्टेड मच्छर किसी नॉर्मल इंसान को काटता है तो यह इन्फेक्शन उस नॉर्मल इंसान को भी हो जाती है। इस तरीके से मलेरिया का संक्रमण होता है। अब आइए हम बात करते हैं मलेरिया के क्या लक्षण हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तेज बुखार, पसीना आना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों का दर्द होना, उल्टी या मिचली का महसूस होना, कमजोरी या फिर कभी कभी दस्त भी महसूस हो सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बुखार 3 स्टेज में होता है। कोल्ड स्टेज जो कि 15 से 20 मिनट तक का होता है, उसके बाद आता है हॉट स्टेज जिसमें 39 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक आदमी बुखार महसूस करता है। उसके बाद लास्ट में आता है स्वेटिंग के साथ साथ बुखार धीरे धीरे कम हो जाता है। दरअसल मलेरिया प्लाज्मोडियम की कई स्पीसीज की वजह से हो सकती है, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम नोवेल्सी। इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकती है, जैसे इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं: सेरिब्रल मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर, परनीसियस अनीमिया, जॉन्डिस, हाइपोग्लाइसीमिया, रीनल फेलियर। आइए अब अगले सेगमेंट में हम देखते हैं मलेरिया को डायग्नोस कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास पेरिफेरल ब्लड स्मीयर होता है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इसमें हम थिक स्मीयर और थिन स्मीयर बनाते हैं। थिक स्मीयर होता है प्लाज्मोडियम के लिए और थिन स्मीयर होता है प्लाज्मोडियम की स्पीसीज के लिए। अगला फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव बफी कोड भी हमारा एक एग्जामिनेशन हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास आरटीडी मतलब रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसी होती हैं। कल्चर भी कर सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि पीसीआर टारगेटिंग। अब आइए हम मलेरिया के ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो दरअसल भारत में मलेरिया वाइवेक्स और फैल्सीफेरम की वजह से ज्यादा कॉमन होता है, तो हमारा ट्रीटमेंट भी इसी के बेसिस पर डिसाइडेड होता है। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है तो उसके लिए हमें क्लोरोक्विन 25 mg पर केजी के हिसाब से देना पड़ेगा 3 डेज के पे। अब कैसे देना है? फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। फर्स्ट डे पे आपको 10 mg, सेकेंड डे पे भी आपको 10 mg और थर्ड डे पे 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना है। प्लस प्राइमाक्विन 0.25 mg पर केजी के हिसाब से देना है आपको 14 दिन के लिए। वाइवेक्स का ट्रीटमेंट यहीं पर समाप्त होता है। अब आते हैं अब आइए हम देखते हैं फैल्सीफेरम का ट्रीटमेंट। तो ये होता है एसीटी बेस्ड ट्रीटमेंट, मतलब आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट 3 डेज के लिए। प्लस इसमें हमें प्राइमाक्विन देना होता है सिंगल डोज 0.75 mg ऑन सेकेंड डे। ओके, हमारा अगला सेगमेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम मलेरिया से कैसे बचें। तो इसमें हमें सबसे पहले सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। घर के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। कूलर, गमले, टायर इत्यादि में जमा हुए पानी को हर हफ्ते साफ करें। मच्छर मारने वाली क्रीम या फिर स्प्रे लगाएं। पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें। इसके अलावा आप रेजिडुअल स्प्रे कर सकते हैं। कुछ लार्विसाइडल का भी उपयोग कर सकते हैं।